लाहौर की तारीख का जायजा लिया जाए तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और इस वक्त सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये पाकिस्तान का तारीखी और सकाफती शहर है जिसे देखने के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर भी कहा जाता है। इस बारे में मशहूर कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। लाहौर में इलेक्शंस की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम बड़ी पार्टियों ने लाहौर को फोकस कर रखा है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत सब बड़ी पार्टीज अपने अपने किले गर्दानती हैं। हतमी फैसला 8 फरवरी को लाहौर ही करेंगे कि सही मानों में लाहौर किस जमात का किला साबित होता है। लाहौर के हल्का NA 127 में 5,27,044 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 2,73,014 मर्द और 2,54,030 खवातीन वोटर्स हैं। तब हम पहुंच गए हैं लाहौर के हल्का NA 127 के अंदर। 2018 के आम इंतखाबात के दौरान ये हल्का NA 133 के नाम से पहचाना जाता था। ये मॉडल टाउन की एक जो एक्सटेंशन है, ग्रीन टाउन है, विफाकी कॉलोनी है, टाउनशिप का जो इलाका है और दीगर इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। इस हल्के के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें हैं। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे आखिरी बार मुस्लिम लीग नून जीती थी। परवेज मलिक मरहूम जो है वो MNA मुंतखब हुए और उनकी वफात के बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक इस हल्के से जीती थी। लेकिन इस बार खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदवार हैं और उनके नाना लाहौर से जीते थे। उसके बाद उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। जबकि तहरीक इंसाफ की बात करें तो एजाज चौधरी साहब का यहाँ पे कागजात नामजदगी, उसके अलावा मलिक जहीर खोकर जो है, जहीर अब्बास खोकर उनका है। लेकिन हल्के के अवाम क्या इस बार बिलावल जरदारी को लाहौर से कामयाब करवा के एक नया सरप्राइज देंगे? मुस्लिम लीग नून को फिर जितवाएंगे या तहरीक इंसाफ को मौका देंगे? ये इस हल्के के लोगों से जानते हैं। कल वोट किसको कर रहे हैं? जो अच्छा होगा। कौन अच्छा है? जो भी आएगा अच्छा होगा। अभी तो कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं। पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लड़ते रहे, कोई बात नहीं। नून लीग, तहरीक इंसाफ कौन? ये कोई पता नहीं, जो अच्छा होगा उसको दे देंगे वोट। इमरान खान को। आपका वोट? इमरान खान को। जो हाल कर दिया हुआ ना अब आवाम का इन लोगों ने, हमने किसी को भी वोट नहीं देना। आपका वोट किसके लिए? इमरान खान। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीग को। नून लीग। ओके अंकल, वोट किसको? नून लीग। नून लीग। इमरान खान को करना, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है भाईजान, वोट किसको कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। इमरान खान को। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। हाँ, मेरा दिल कर रहा है मुकाबले पे। PTI को। क्यों? क्यों क्यों नहीं? आप ये बताइए क्यों नहीं? चले, क्यों नहीं? आप नून लीग को। अंकल, वोट किसको कर रहे हैं? PTI को। PTI। इमरान खान का। इमरान खान को इंशाल्लाह। PTI को करेंगे इमरान खान के साथ। इमरान खान इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को। इमरान खान को। सबको देखा लेकिन किसी ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कौन? बिलावल जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको वोट करेंगे? अभी कैंपेन तो चलाने देना, क्या क्या कस्में वादे करते हैं उस हिसाब से हम देंगे ना फिर उनको। मंशूर देखेंगे? बिल्कुल जरूर, अभी तो मंशूर आने तो दे। वोट बल्ले को। इमरान खान के लिए। नवाज शरीफ। इमरान खान। नवाज शरीफ को करेंगे। PTI है अभी तक के लिए। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तरीके लब्बैक वोट डालेंगे। कैदी नंबर 804। नवाज शरीफ को। लबैक इंशाल्लाह। फजल रहमान। वोट PTI का। मैं तो कहता हूँ जमात इस्लामी होनी चाहिए। लबैक पाकिस्तान को है। वोट सर नून लीग। जिसको कैद किया हुआ है। PTI। PTI इमरान खान। इमरान खान। शेर। इमरान खान का। शेर का। इमरान खान ही है। नवाज शरीफ। इमरान खान को। शेर। PTI जिंदाबाद। वोट किसका? लबैक का। लब्बैक। इमरान खान। इमरान खान। नवाज शरीफ। ऐतुल्लाह खुमैनी आए। वोट फिर भी वोट तो देना पड़ेगा। ऐतुल्लाह खुमैनी को देंगे ना। अब जाहिर है वो उनका इंतखाबी निशान है। वो इंतखाबी निशान उनका आएगा तो वही ऐतुल्लाह खुमैनी को देंगे। वोट तो हम देंगे इमरान खान को। जिधर मेरे मियाँ साहब है उधर मैं। शेर के लिए। इमरान खान का। शेर। वोट खान साहब का सिर्फ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वोट किसको कर रही हैं आप? मैं किसी को भी नहीं। वोट तो करना चाहिए। नहीं कर रही। आप वोट करेंगे? PTI। PTI। बिल्कुल ठीक है। नून लीग को देने। नून लीग का। आपका वोट किसका? इमरान खान। अंकल, वोट किसका? इसका। क्या मतलब इसका? ये गंजा होगा। TLP को। TLP। PTI को। नवाज शरीफ को। इमरान खान। वोट किसी को भी नहीं कर रहे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर्चा हो जाएगा। PTI। PTI शेर को। शेर के लिए। शेर के लिए। आपका वोट किसके लिए होगा? शेर के लिए। आपका वोट? हमारा शेर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।
इमरान खान को। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे बहुत काम किए हैं। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, इस हल्के के अंदर मेट्रो बस से लेके जनरल हॉस्पिटल में जो एक नई एडिशंस की गई हैं, उस हवाले से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, शंघाई फ्लाईओवर है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन हुई है, सीवरेज पड़ा है, ड्रेनेज की यहाँ पे मंसूबे बने हैं। तो बिलावल साहब कराची से आए हैं, मोस्ट वेलकम। बट क्या कराची के मसाइल हल करके आए हैं, या वो नारा लगा सकते हैं कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा? क्योंकि कराची वाले तो कहते हैं कि हमें लाहौर जैसा कराची चाहिए। कराची हमारा शहर है, हमें उससे मोहब्बत है। बट मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब के पास एजेंडा कोई। देखिए, बिल्कुल मसाइल मौजूद हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मगर जो पानी के मसाइल हैं, या अगर वो 100% से आज से 5-6 साल पहले, तो वो अब सिर्फ 20% रह गए हैं। तो ये मसाइल साथ साथ हल हुए हैं। हलकों के अंदर काम भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं। कोई हल्का मिसाली हल्का नहीं होता। मगर यहाँ पे आए हैं, मसाइल हल करने आए हैं, नेक नीति से आए हैं, और इंशाल्लाह ताला मसाइल हल। ये हमारा भुट्टो साहब का पुराना हल्का है, और उसके बाद 88 में ख्वाजा तारक रहीम यहाँ से जीता था, और इसके बाद भी हमने बहुत वोट लेते रहे। अभी मैंने जो शाइस्ता मलिक साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जहाँ हमें 33-34 हज़ार वोट मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये हल्का 127 जो है, यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और जो वर्कर्स हैं, जो आवाम है, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आज यही समझ रहे हैं जैसे ये जुल्फ़िकार भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नवासा इलेक्शन लड़ रहा है। तो बड़ा जोश जज्बा है। इंशाल्लाह ताला आप देखें, जितने भी हमारे ये कॉर्नर जलसे हुए हैं या दफ्तरों के इफ्ताह हुए हैं, उसमें भरपूर तरीके से आवाम ने शिरकत की है, वर्कर्स ने शिरकत की है। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के फजल से यहाँ मुस्लिम नून को बहुत बुरी तरह शिकस्त हो। देखो भैया, पीपल्स पार्टी की जो खूबियाँ वो ये हैं कि ये आइन बनाने वाली जमात है, ये एटम बम बनाने वाली जमात है, ये मिसाइल बनाने वाली जमात है, ये मुल्क को जमहूरियत देने वाली जमात है। ये आज भी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद हम कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और जो 10 पॉइंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिए हैं, वो गरीबों के लिए दिए हैं। तो पीपल्स पार्टी है ही गरीबों की जमात, छोटे किसानों की जमात है, छोटे दुकानदारों की जमात है, रक्शे वाले की जमात है। तो पीपल्स पार्टी उनके फ़ायदे के लिए और पाकिस्तान के तमाम गरीब और मतवस्त तबके के लोगों की मफाद के लिए बनी है, और उनके लिए ही काम कर रही है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जितनी अच्छी पोजीशन में इस इलेक्शन में है, पहले शायद कभी नहीं रही। और उसकी वजह यह है कि अवाम ने तीनों बड़ी पार्टियों को देख लिया, और अवाम की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा हुआ, पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे आया। तो इस वक्त जो है लोग हमारे मंशूर को सराह रहे हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को पसंद कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी जो गयूर अवाम है, जो बाशऊर अवाम है, इंशाल्लाह तराजू पर मोहर लगाएगी, और 128 में से भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होकर लाहौर की नुमाइंदगी करेंगे। हमने 52 सफ़ों का मंशूर जो है वो पाकिस्तान में सबसे पहले जमात इस्लामी ने ही पेश किया था। हमने हर डिपार्टमेंट और हर शोबा है ज़िंदगी के हवाले से एक वाज़े और दो टोक पॉलिसी दी है, और मसाइल का हल बयान किया है। वो नौजवान हों, वो ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, वो आपकी इकॉनमी हो, वो आपका डिफेंस हो, इसी तरह वो ज़राअत हो, वो आपकी सनत हो, जितने भी बड़े डिपार्टमेंट हैं जिसमें ये हमारी हुकूमत जो है ये नाकाम हुई है, और मुसलसल तीनों बड़ी पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं। जमात इस्लामी ने उस हवाले से उस मसले का हल दिया है। मुआशी निज़ाम इनके पास कोई मुतबादल आज तक इन्होंने पेश नहीं किया, वही कर्ज़े की पॉलिसी हैं, वही IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑर्डर्स हैं। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुतबादल और मुकम्मल मुआशी निज़ाम जो है वो रखती है, और हम ये समझते हैं कि इससे ही मुल्क जो है वो खुशहाल हो सकता है। मुबस्सरीन की नज़रें इस वक्त हल्का NA 127 के ऊपर है, लेकिन हल्का NA 127 के लोगों की क्या राय है, किस जमात की जानिब रुझान है, वो आपने खुद देख लिया है।
खान का डोगरा पंजाब के जिला शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में वाक़ है। डोगर पंजाब का एक कबीला है। ये तुर्की और शुमाली इराक में कुछ कुर्दों और तुर्कों में खानदानी नाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में डोगर सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद में आबाद है, जिनमें कुछ खानदान खान का डोगरा में आबाद हैं। खान का डोगरा को हर दौरे हुकूमत में नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से ये इलाका आज भी जदीद सहूलियात से महरूम है। आज हम मौजूद हैं हल्का PP 144 में, खान का डोगरा में। यहाँ पर जो वोटरों की तादाद है तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। यहाँ पर हल्का तब्दील होने के साथ ही यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी तादाद बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो 45 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और 3 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और कुल जो टोटल उम्मीदवार थे 48 उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वो इसमें साबका टिकट होल्डर राना वहीद अहमद ख़ान ये PTI से के थे, इसमें राना सईद और मुस्लिम नून के रहनुमा सरदार अज़ारुल हक डोगर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं उनमें से मियाँ इमरान हैदर डोगर, चौधरी इमरान अशरफ चदर, राना मुश्तबा जमाल और मियाँ जमशेद अब्बास डोगर, इनमें ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने इसमें मियाँ इमरान साबर डोगर और अनामुल हक डोगर और राना अजीम ये 3 उम्मीदवार हैं टिकट के लिए। इसके अलावा जमात इस्लामी के चौधरी अरशाद गुजर ये हैं जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार। इसके अलावा जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी यकूब चैल वो हैं। इसमें जो दूसरी सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर जो खानका डोगरा सफदराबाद वैसे तो किसी भी शहर की जो मशहूर सड़कें या मशहूर सौगात हो उसके नाम से जाना जाता है और सफदराबाद को अब इस हवाले से जाना जा रहा है कि इसमें जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। उसमें किसी भी रोड पर आप चले जाएं तो आपको ये सड़कें, राब्ता सड़कें सारी की सारी टूटी हुई नज़र आएंगी। ये सफदराबाद और खानका डोगरा और PP 140 की अब पहचान बन चुकी है। इससे पहले यहाँ से मुस्लिम लीग नून के 20 साल उन्होंने हुक्मरानी की। उनके मुख्तलिफ कैंडिडेट आए, वो यहाँ से जीते और उन्होंने अपने बुलंदो बाले दावे तो बहुत किए तरक्याती कामों के हवाले से, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की जो तरक्याती काम नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कांटेदार मुकाबले की तो यहाँ पर ज़्यादातर है, अगर टिकट क्लियर होने के बाद ज़्यादातर यहाँ पर जो वोट बैंक है वो नज़र आ रहा है, वो सियासी और समाजी जो शख्सियात हैं उनका नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं अवाम के पास, अवाम से पूछते हैं कि वो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो उन पर इत्मीनान रखते हैं कि नहीं रखते। वो इलेक्शन के दिन अपना वोट किसको देंगे और किसको मुंतखब करेंगे और वो क्या वो उनके मसाइल जो हर बार कैंडिडेट कहते हैं कि उसको हल करेंगे वो हल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इस वक्त हम चलते हैं अवाम के पास और उनसे पूछते हैं। वोट में इमरान साबर का गरीबां का हम ही है, बहुत अच्छा बंदा है, नेक आदमी। वोट जी मियाँ इमरान साबर नु माशाल्लाह जी बहुत अच्छे बंदे ने, अच्छे इंसान है। वोट मियाँ इमरान साबर नु देना। वोट मियाँ इमरान साबर डोगर दा जी, सबका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहे ने ते इंतहाई नहायत शरीफ आदमी ते अवामी खादम ने। वोट जिन्होंने दिल किया दे ने। हाँ जी पीपल पार्टी मियाँ इमरान साबर। मियाँ इमरान साबर को। मियाँ इमरान साबर को। ये मियाँ इमरान साबर को। पहले जिते पै ना देने का की फायदा, एवं जाया ही करना है। वोट उस बंदे नूं ध्यान दे जिहड़ा थाना कल्चर सही करे, बिजली का वापटा सही करे, महकमा डाकखाना सही करे। ये जुल्म पे करते हैं लोगों के उत्ते। इमरान खान को। पीपल्स पार्टी को। पीपल पार्टी मियाँ इमरान साबर डोगर। इंशाल्लाह नून लीग को। वोट तरीके लब्बैक को। वोट जी लब्बैक को देंगे, तरीके लब्बैक को वोट इंशाल्लाह। वोट शेर को। नवाज शरीफ को जी।
वोट नवाज शरीफ का। वोट नून लीग का जी। पीटीआई को। चला नवाज शरीफ शेर। तरीके लब्बे या रसूल अल्लाह। मुस्लिम लीग नून को। नवाज शरीफ ने। मैं क्या जिसले वक्त आएगा उसले सोचांगे किनू देना है। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। मैं ना किनू मर्जी दे दो, अल्लाह नेक बंदा आवे बस। वोट मुस्लिम लीग को देंगे जी, शेर को। शेर को देंगे। वोट इंशाल्लाह ताला जी कैदी नंबर 804 का। शेर को जी। शेर 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 कैदी नंबर 804 को। कैदी नंबर 804। वोट नवाज शरीफ को। मियां इमरान है इधर। नवाज शरीफ को देंगे। मियां नवाज शरीफ को। वोट इमरान खान है। नवाज शरीफ को देंगे हम। वोट जी इमरान खान साहब को इंशाल्लाह, अल्लाह के करम फजल से जी। वोट जनाब ਅਸੀਂ देंगे नून लीग ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। इमरान खान को। नून लीग ਨੂੰ। नून लीग को। इमरान खान एक जुनून है और हम जुनून के साथ हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਏ। वोट भाई इमरान खान देना है। इमरान खान को। पीटीआई। नून लीग को। सरबरार खान। नवाज शरीफ। नून लीग जी। पीटीआई जी। पीटीआई को। पीटीआई अच्छी है भाई। इंशाल्लाह नवाज शरीफ में देंगे। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, अल्लाह रखना। वे वोट PMLN। पीटीआई। इमरान खान। हमारे मोहल्ले में कुछ काम ऐसे हैं जो होंगे तो पता चलेगा, कौन करेगा उसको वोट दे देंगे। पीटीआई ठीक है बंदा, बाकी सब चोर है, आपको पता तो है। वोट नून लीग का जी। हम पुराने नून लीग की हैं जी। वोट इमरान खान का। वोट इमरान खान। वोट वेखो हुण किनू देने हैं, सी दी किस्मत च आउण मिल जाएगा। इमरान खान को। इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ ने किया है, हमें इंसाफ का बताया कि ये सीधे रास्ते पे चलें। जी इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान। तरीके लब्बैक पाकिस्तान। कोई फायदा ही नहीं है इनको वोट देने का, जो आएगा अपनी अब जेबे भरेगा और चला जाएगा। शेर को वो कम करांदा है। अल्हम्दुलिल्लाह शेर को देंगे। इमरान खान शेर नु देना। इमरान खान। नवाज शरीफ नो। वोट नवाज शरीफ को। वोट इमरान खान को दे। वोट मेरा लब्बे कले को मिलेगा बस। मियां इमरान साहब ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। वोट अल्हम्दुलिल्लाह TLP को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अगर मियां इमरान हैदर को टिकट ना मिला तो मियां इमरान साबर को वोट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म नाम शेर को मोहर लगाएंगे। पीटीआई को। अवाम की आपने राय सुनी है, अवाम से हमने पूछा है कि वोट किसको देंगे। आपने सुना भी है, देखा भी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून के जो ज़्यादातर वोटर नज़र आ रहे हैं, इसके साथ जो शख्सियत के वोट हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ शख्सियात हैं, वो सिर्फ ज़ाती तल्लुकात और शख्सियात की वजह से उनको भी वोट देना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे बात की जाए तो PTI के भी यहाँ पर वोट बैंक काफ़ी नज़र आ रहा है। तो लेकिन PTI के जो नुमाइंदे हैं, जो पहले यहाँ से जो टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन वो उन्होंने अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन अभी उनको टिकट भी नहीं क्लियर हुई। इसके साथ साथ जो वो हल्के में अभी नज़र भी नहीं आ रहे। लेकिन आवाम का जो रुझान है, जो देखा है आपने कि वो किस तरफ जा रहा है, ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं जो खानका डोगरा, सफदराबाद और इसके गिरदोनवा में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं, वो किस मंशूर की तहत वो अपने वोटरों को मुतमिन करेंगे, कैसे वोट लेंगे। मैं मियां इमरान साहब डोगर खादमे दरगाह हजरत हाजी दीवान खानका डोगरा, साबका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा, और मियां मुश्ताक डोगर जो साबका MP है और ज़िला शेखपुरा की हर दिल अजीज शख्सियत, उस बुजुर्ग के कहने पे इलेक्शन MPA के इलेक्शन में इन आऊँ कि आइंदा मैं अपना मंशूर जो लेके आया हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मुझे टिकट देती है तो मैं अपने इलाके की महरूमी के लिए जो मकामी क़यादत ना होने की वजह से हमारे इलाके में सुतेली माँ जैसा सलूक होता रहा है। पूरी तहसील सफदराबाद लाहौर डिवीज़न की वह तहसील होगी कि अगर हम कहें कि सबसे पसमानदा तहसील, तो ये भी झूठ नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमें अवाम मुंतखब करती है तो इंशाअल्लाह ताला हम इस तहसील को पंजाब की मॉडल तहसील में लाएंगे। मैं भाइयों की दुआओं से और अपने इलाके की महरूमी ख़त्म करने के लिए आया हूँ। सबको पता है
कि मैं बुजुर्ग की औलाद हूँ और इंशाल्लाह ताला खिदमत के जज्बे से ही मैंने सियासत में कदम रखा है और इंशाल्लाह ताला मैं ये खिदमत का जज्बा मजीद अवाम में काम करके दिखाऊंगा कि मेरा एक ही मिशन है, खिदमत खिदमत खिदमत। चौधरी इमरान अशरफ चद्दर मेरा नाम है जी, जट फैमिली से तल्लक हूँ, PP 144 का कैंडिडेट हूँ और मेरी सियासत का आगाज़ 2013 से है। 2011 से मैंने FC कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद 2013 में मैं अमली तौर पर सियासत में आया और मैंने सियासत का आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब पहले सियासत में थे और उन्हीं की वजह से मुझे भी शौक़ पैदा हुआ, मैं भी 2013 में आया और 2015 में जो बल्दियाती इलेक्शन थे उनमें मैं हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से मैं UC का चेयरमैन हुआ, UC छीना विरका से, और पंजाब का सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन बना। उसके बाद फिर मैंने इलाके की खिदमत का अज़म लेकर निकला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी UC अपने गिरदोनवा में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाया, जिसमें स्कूल, सड़कें सब था। उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शन में मैंने अपनी जमात को सपोर्ट किया और मेरे इलाके से मुस्लिम लीग नून जो थी वो बड़ी लीड वाज़िया अक्सरियत से उन्होंने लीड से जीती और उसकी बदौलत ही जो 22 सीट थी वो हमने विन की। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कामयाब किया और अवाम ने मुझ पर इत्मीनान किया तो मैं अपने हल्के PP 144 का जो है वो इंशाल्लाह ताला तरक्याती इतने काम करूँगा कि ये मेरा डेवलप तरीन जो हल्का बनेगा इंशाल्लाह ताला। कोई सड़कों का कोई हाल नहीं है, कोई स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेडियम कुछ भी नहीं है और इंशाल्लाह ताला रोड मेरा मशहूर है कि रोड जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर करूँ, हॉस्पिटल जो है वो बेहतर करूँ। उसके बाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज, नादरा ऑफिस इंशाल्लाह ताला जो है ये मेरे मंशूर का हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला सीवरेज का जो निज़ाम है यह मैं बेहतर करूँगा और अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त दी तो अपने जो हल्का PP 144 है इसको अमन का गवारा बनाऊँगा। हाफिज़ मोहम्मद अरशाद सफदराबाद तो रहायशी तल्लक है और जमात इस्लामी PP 144 की तरफ से मुझे नामज़द किया गया इस हल्के में और इंशाल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान अपने मंशूर और अपने निशान के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह पूरे मुल्क की इस दफ़ा जो हवा है वो भी यही है कि मुल्क के अंदर इस्लामी और फराही रियासत इंशाल्लाह बनाएंगे। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी हल्का PP 144 में इंशाल्लाह जो महरूमी हैं उनको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। खानका डोगरा के अंदर जिस तरह 75 सालों से जो हमारे इधर इलाके के अंदर MP MNA बनते रहे हैं उन्होंने ना खानका डोगरा और सफदराबाद के हालात जो के तू ही रहे हैं, कभी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी। इंशाल्लाह इस दफ़ा इंशाल्लाह MP शिप बनने के बाद इंशाल्लाह खानका डोगरा और सफदराबाद के हालात बदलेंगे। सफदराबाद के अंदर मज़लूमों और गरीबों के इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं और तलीम के मैदान के अंदर, सेहत के मैदान के अंदर इंशाल्लाह तब्दीली लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, अवामी नुमाइंदों की आपने बात सुनी है जो PP 144 में उम्मीदवार हैं, उनकी भी बात आपने सुनी है। वो अपने वोटरों सपोर्टरों को किस मंशूर के तहत उनको मुतमिन करेंगे और वो किस तरह अपने जमात को वोट डलवा के उसको जितवाएंगे। इसके साथ हमारे सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो नज़र आया है खानका डोगरा PP 144 में जो ज़्यादातर हैं वो मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार वोटर सपोर्टर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद PTI और इसके साथ साथ जो ज़ाती शख्सियत के वोट हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को ये किस तरह जिला मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान डिवीजन का सबसे बड़ा और पुराना जिला है, जिसकी बुनियाद नवाब मुजफ्फर खान के दौर 1791 में रखी गई थी। मुजफ्फरगढ़ का शुमार वैसे तो बड़े जमींदारों, जागीरदारों और अहम ओहदों पर रहने वाले सियासतदानों के हवाले से होता है, मगर ये मुल्क के पसमानदा तरीन अजला में से एक भी है, जहाँ गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा है। 50 लाख की आबादी वाला ये जिला
अब भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मुजफ्फरगढ़ की पहचान आम और खजूर के बागात से होती है। इसकी 2 तहसीलें अलीपुर और जतोई हैं, जबकि कोट अद्दू तहसील हाल ही में इससे अलहदा करके जिला बनाया गया है। माजी में जिला लिया भी मुजफ्फरगढ़ की ही तहसील थी। मुजफ्फरगढ़ के अलावा बाकी तहसीलों में बड़े जागीरदार और जमींदार हैं, जहां आज भी उन्हीं का डंका बजता है। मुजफ्फरगढ़ जिला कौमी असेंबली के 4 हलकों 175, 174, 177 और 178 पर मुश्तमिल है, जबकि 8 सूबाई हलके 266 से 275 तक है। टोटल वोटर्स की तादाद यहाँ 17,69,300 और 300, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 9,47,221, खवातीन वोटर्स 8,22,089 हैं। सियासी एतबार से ये जिला बड़ा जरखेज है और बड़े बड़े सियासतदानों के नामों का ताल्लुक किसी जिले से है, और इनमें बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर, साबिक वज़ीर खारजा हिना रबानी खर, मेहर इरशाद अहमद सयाल, जमशेद अहमद दस्ती, हमाद नवाज टीपू, सैयद हारून सुल्तान बुखारी, मुअज्जम जतोई, सप्तैन रजा, सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई और आमिर तलाल गोपांग भी शामिल हैं। देखते हैं इसी हवाले से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तारीखी ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, जो अपने आम और खजूरों के बागात के हवाले से मशहूर है। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी सियासी शख्सियात भी यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान, उनका ताल्लुक़ इस ज़िले से है। उसके साथ साबिक़ गवर्नर वज़ीर आला मुस्तफ़ा खर, उनका ताल्लुक़ भी इसी ज़िले से है। इसके अलावा एक ज़िले की ख़ास बात और ख़ास शख्सियत सरदार कोड़े खान थे, जिन्होंने अपनी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी और जायदाद थी, वो सिर्फ इस इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए और तालीम के लिए जो है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी वक्फ कर दी थी। इसके अलावा हम इस ज़िले के जो बुनियादी मसाइल हैं, अगर उनको देखें तो यहाँ किसी ज़माने में जूट और कपड़ा तैयार करने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी वो बड़ी तादाद में मौजूद थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो फैक्ट्रियाँ बंद होगी, जिससे यहाँ बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली है। इसके साथ अगर शहरी मसाइल के हवाले से देखें तो बड़े सियासतदान तो यहाँ मौजूद रहे, लेकिन यहाँ कभी कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना। तालीम के हवाले से कोई बड़ा काम नहीं हुआ, यहाँ यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है इस ज़िले में। इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से अगर बात करें तो एक DHQ है सरकारी तौर पे जो काम कर रहा है, और यहाँ के लोगों को अपने जो तालीम और सेहत के मसाइल हैं उसके हवाले से उनको मुल्तान और लाहौर का अब भी रुख करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे, यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम है वो इस हद तक प्रागंदा हो चुका है कि एक तो लोगों के लिए वो मसाइल का सबब बन रहा है, आने जाने के मसाइल हैं उसमें। उसके साथ साथ जो पानी, जो पीने का पानी है, उसकी लाइनों को भी वो मुतासर कर चुका है, और यहाँ का जो पीने का पानी है जो सरकारी तौर पर मुहैया किया जा रहा है, उसके आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है। इमरान खान को सर, इमरान खान ही है, और तो इमरान खान को बेस हूँ। इमरान खान अच्छा लीडर है, अच्छा इंसान है। मैंने वोट PP को ही देना है बस। इमरान खान इस वक्त सिर्फ कौम के लिए ही कैद काट रहा है, और ये जो कैद और बंद की सोबते हैं वो हमारी नस्लों के लिए काट रहा है, इसलिए हमारे वोट का सही हकदार इमरान खान है। इमरान खान को वोट लो तो ढकी जाने वाला काम है। PTI को, PTI नवाज शरीफ। हम इमरान खान को वोट देंगे। हमारे हक में बिलावल है। नून लीग को वोट देना नहीं, यहाँ से इंशाल्लाह नून लीग ही जीतेगी। PTI को। मुस्लिम लीग नून। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेगा और शेर आएगा इंशाल्लाह। हमारे दिलों की जान इमरान खान। PTI को। इमरान खान के अलावा किसी और को नहीं। हमने इमरान खान को देना है। कम तो नुमाइंदे जड़े उन्होंने काम नहीं करेंगे, फायदे कोई कहने बस ये वोट बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को। सब जो है अपने पेट की खातिर करते हैं, जब इलेक्शन आता तो आ जाते हैं, और आवाम की खातिर कोई भी कुछ नहीं कर रहा। ना PTI कर रही है, ना नून लीग कर रही है, ना पीपल पार्टी कर रही है। सब चोर हैं, छोटे भी चोर, बड़े भी चोर। हम भाई जमशेद दस्ती को देंगे। PTI इमरान खान। हल्का कोई भी हो वोट इमरान खान का बस। हमने वही पुराना पाकिस्तान ढूंढना और पुराने पाकिस्तान को वोट देना जो हमें 2017 में मिला था और उसके बाद पासपोन हो गया। हमें वही पुराना पाकिस्तान चाहिए, और इंशाल्लाह हम नून लीग को वोट देंगे। नून लीग जो है ना, ये हमारी बेस्ट जमात है,
इसलिए बहुत से काम ऐसे किए हैं जो लोगों को फायदेमंद होते हैं। ठीक है, जो ये पीटीआई वाले लोग हैं इन्होंने ज़रूर इन्हें वोट दिया है, मगर आने वाले वक्त को नहीं देखा कि इन्होंने क्या करा है हमारे साथ। 3 दफ़ा इनको बारियां दे दी, जरदारी को भी आजमाया, पीपी पार्टी को भी आजमाया, नवाज शरीफ को भी 3 दफ़ा वोट दिए। अब सलाम है, अब हम नहीं देते, इनको देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। इनमें से हम फिलहाल तो किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये तमाम पार्टियां मेरे हिसाब में सब चोर हैं। वोट नवाज शरीफ को, पाकिस्तान को चलाना आता है, कारोबारी बंदा है। इमरान खान तो क्रिकेटी बंदा है, सारा पाकिस्तान को गर्क कर दिया। लोग एक कमरा भी नहीं बना सकते, सारा कराची को बिल्डिंग इसने तोड़ दिया। MLN एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ तरक्की का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। अगर आप उनका जितना भी अरसा वो इक़्तिदार में रहे उनको अलहदा करें उस हिस्से को, तो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो हमेशा PMLN के दौर में ही बने हैं, जिसमें CPEC है, आपका मोटरवेज़ हैं, उसके बाद लोड शेडिंग का जो खात्मा था वो उसी दौर में हुआ, दहशतगर्दी का जो खात्मा था उसी दौर में हुआ है। नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको IT की एजुकेशन के लिए बाकायदा लैपटॉप्स दिए गए। और इसी तरह अभी हमारा जो पार्टी का मंशूर है, मैनिफेस्टो है, उसको रिवीजन किया जा रहा है और इंशाल्लाह वो रिवीजन जो होगा उसमें उन्होंने सजेशंस मांगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ले भी रहे हैं। तो एक बेहतरीन किस्म का जो मॉडल मैनिफेस्टो है वो बन के आएगा और उसको इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं हकूक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ का ये जो झंडा है इसको सर बुलंद रखूँगा और पाकिस्तान के परचम के साथ साथ अपनी पार्टी का परचम, और तीसरा जो परचम है वो हकूक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ का होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुज़फ़्फ़रगढ़ हमारी नीड है, इंडस्ट्रियल स्टेट हम चाहते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ में बने, और इसी तरीके से यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, गल्ला मंडी की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो सबसे अहम ज़रूरत मैं समझता हूँ वो हमारे सीवरेज का जो सिस्टम है जो तबाह हाल है और रोड नेटवर्क का, उसको इम्प्रूव होना चाहिए। और इंशाल्लाह कातिल रोड भी इसी हमारे उसमें आता है मुज़फ़्फ़रगढ़ में। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को इन सारे मसाइल से आगाह करें और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी इसी इलेक्शन में बरसे इक़्तिदार आकर और ये जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं इनको हम रिज़ॉल्व करेंगे। और मैंने यहाँ पे मैं यूथ का लीडर हूँ, मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसने हमेशा नौजवानों की बात की है, क्योंकि नौजवान 65% है हमारी पॉपुलेशन का और वही एक गेम चेंजर हैं। और इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा से पूरा उतरा हूँ और अभी भी मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ को यूथ का उनकी डेवलपमेंट के हवाले से एक गहवारा बनाऊँ और इंशाल्लाह उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैं लेके आऊँ। ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल स्टेट की जो मैंने बात की है वहाँ पे 2.5 लाख नौजवानों को जॉब्स मिलनी है। ये पिछले जो 2 टेन्योर गुजरे हैं, एक 3.5 साल का पहला टेन्योर है और उसके बाद एक PDM का टेन्योर है। दोनों टेन्योरों में जमात इस्लामी अपोजिशन पार्टी रही है और दोनों पे तनकीद करती रही है इस्लाह अहवाल के हवाले से। इस वक्त जमात इस्लामी इलेक्शन के अंदर मौजूद है। हम मुज़फ़्फ़रगढ़ की तकरीबन तमाम सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और मुज़फ़्फ़रगढ़ की जो हालत है इसको जानबूझ के पसमानदा ज़िला रखा गया है। ये हमारे साबका मेंबर्स की और जो लोग गवर्नमेंट के अंदर रहे हैं उनकी नाअहली का खुला सबूत है। वो अपनी जेबें भरने के लिए, करप्शन के लिए तो सब कुछ करते रहे हैं, अगर नहीं किया तो इस मुल्क के, इस मुज़फ़्फ़रगढ़ के 50 लाख आबादी के ज़िला के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं मतलब शहर में, यहाँ के मसाइल में सबसे बड़ा कि गलियों के अंदर सीवरेज का पानी जो है वो सैलाब की तरह बह रहा है। मसाजिद के अंदर जाने के लिए भी लोगों के पास रास्ता नहीं है। मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ की आवाम को गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोच लें, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें। अगर आप इन लोगों को ही वोट देंगे तो इनके अंदर एक कदर तो कामन मैं जानता हूँ जिसकी हमारी आवाम भी गवाही देगी कि ये पैसा बड़ा अच्छा कमाते हैं। इसलिए मैं अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ, खुदारा इस मुल्क पर भी और इस शहर पर भी तरस खाइए। इसको तरक्की की राह पर चलाने के लिए जमात इस्लामी के हाथ मजबूत कीजिए। तराजू तोलने का निशान भी है, इंसाफ की अलामत भी है और अगर आप इसके साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं आपको
ये गारंटी दे सकता हूं कि हमारी लीडरशिप में कोई जिम्मेदार और कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो करप्शन का दिल दर्द होता हो। हम किसी ऐसे बंदे को टिकट ही नहीं देते जिसके बारे में स्मेल आए कि ये करप्शन करेगा। लोगों का दिमाग पुख्ता करते हैं, उनकी वतन के साथ मोहब्बत को हम शोर करते हैं, उनको बेहद अच्छे इंसान के हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर जाके अवाम की गर्दन के लिए उनको मुंतखब करते हैं कि इनको अगर हम अवाम पे मुसल्लत करेंगे तो ये अवाम का सत्यानाश कर देंगे। जी, आपने सुनी मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले लोगों की राय। ज़्यादा जो तादाद है लोगों की वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हामी नज़र आए हैं। और अगर शरह के हिसाब से बात की जाए तो 65% के करीब लोग जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम ले रहे हैं। उनसे गुफ्तगू में ये भी बात सामने आई कि बेशतर लोग ये बात करने से डर रहे थे कि वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नाम लेंगे तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है, इसके जो हामी और वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 30% के लगभग है। इसके साथ बाकी लोग आज़ाद उम्मीदवार और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के भी वोटरों की एक तादाद यहाँ मौजूद है। बाकी जो चीज़ें और फैसला जो होना है वो होना है 8 फरवरी को। मैं हूँ मुजफ्फरगढ़ से अख्तर शेख अपनी टीम के साथ।